और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी बीते कल और करीब 30 मिनट तक गोलीबारी चली थी। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से घाटी में आतंकियों की चहलकदमी बढ़ रही है उसे रोकने के लिए सेना भी डटी हुई है और अलग अलग इलाकों में जाकर के सेना के ये सर्च ऑपरेशन लगातार देखा जा रहा है। हालांकि हथियार भी बरामद किए गए हैं और लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जवान तैयार हैं और रात के अंधेरे जंगलों में भी ये सेना के जवान डटे हुए हैं, क्योंकि देर रात मुठभेड़ हुई थी डोडा में, जहां जम्मू डिवीजन के डोडा में ये मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान 5 जवान भी घायल हुए थे। हालांकि अब इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आतंकियों पर ये कड़ा प्रहार करने की पूरी तैयारी है। इसकी तस्वीरें भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ देर रात किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो इलाके की घेराबंदी की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं जगह जगह और जिस तरीके से 5 जवान मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे उसका जवाब देने के लिए अब ये जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुके हैं और घाटी में जिस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ रही है उसे रोकने की ये कोशिश लगातार सेना के जवानों की ओर से भी देखी जा रही है और सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं सीधा। गुरसिमरन, ये सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है, 5 जवानों के कल घायल होने की भी खबर सामने आई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सैन्य सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और दुख भरी खबर है। कुछ ही देर में जो है वो उस खबर की पुष्टि जो है सैन्य सूत्र कर रहे हैं। जिस तरह से कल एक ऑपरेशन हुआ, कुछ इनपुट मिला आतंकियों की प्रेजेंस का, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन एकाएक आतंकी जो घात लगा कर बैठे थे, पाकिस्तानी आतंकियों का ग्रुप था ये जैश ए मोहम्मद का, जिसने कि सुरक्षा बलों को जो है घात लगाकर अंधेरे में निशाना बनाया और 5 सुरक्षा बल जिसमें कि भारतीय सेना के 4 ऑफिशियल थे और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान था, वो घायल हुए हैं। घायलों में अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो जिसमें एक कैप्टन रैंक के अधिकारी शामिल है और 3 अन्य अधिकारी जो जवान हैं वो शामिल हैं। अब सैन्य सूत्र जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी तरफ से अगर माना जाए तो भारतीय सेना को एक बड़ी क्षति इस ऑपरेशन में पहुंची है, लेकिन ऑपरेशन को एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया गया है, क्योंकि सुबह तकरीबन तड़के 6:30 बजे इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है। अब ड्रोन्स के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा झटका भारतीय सेना के लिए और सुरक्षा बलों के लिए इसलिए माना जाएगा क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि 8 तारीख को किस तरह से कठुआ में जो है भारतीय सेना के 22 गढ़वाल यूनिट पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना के 5 जाबाज जो हैं वो शहीद हुए थे। और कुछ ऐसी ही खबर जो है वो अब डोडा ज़िले से आ रही है, जहाँ पर भारतीय सेना के 4 जाबाज घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हैं, और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान भी घायल हुआ। और सैन्य सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो इस तरफ इशारा करती है कि भारतीय सेना को इस ऑपरेशन में क्षति पहुंची, लेकिन अब लगातार पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। तलाशी अभियान जारी है गुरसिमरन, लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि क्योंकि देर रात से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, फिर से दोबारा से आपने बताया कि 6 बजे फिर से रिज्यूम किया गया, तो यहाँ पर मुश्किलें हैं क्या सेना के सामने, क्योंकि घने जंगल भी होते हैं और यहीं पर से छुप करके आतंकी प्रहार करते हैं? देखिए, ये जो इलाका बताया जा रहा है जो घने जंगलों के बीच पथरीला इलाका है। कल कुछ अफसरों से भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये टेरेन जो है ये ज़रूर डोडा का टेरेन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर पथरीला इलाका है, यहाँ पर घने जंगल में चीड़ के पेड़ हैं, यानी कि ऊपर से इलाका पूरा ढका रहेगा, लेकिन नीचे जब आप मूव करते हैं तो आपको एक विजन मिल जाता है। दिन की बात कर रहा हूँ, रात में क्योंकि घना अंधेरा था उसी का फ़ायदा जो है वो आतंकियों ने उठाया। पत्थरों में आतंकियों ने आड़ ली हुई थी और एम्बुश लगाया गया। ये वही पैटर्न है जो भाटा दूरियां से शुरुआत हुई थी साल 2020 के अक्टूबर में, जिसमें पहली बार भारतीय सेना के एक बड़े दल को निशाना बनाया गया था। 5 शहादतें चमरेड़ गली में हुई थी
उसके बाद से ही लगातार इस पैटर्न पर ही, चाहे लश्कर तोयबा के आतंकी हों या हिजबुल मुजाहिदीन के या फिर जो हिजबुल मुजाहिदीन का कार्डर यूज़ करता है जैश ए मोहम्मद, सभी आतंकी संगठन एक ही पैटर्न जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी पैटर्न के सहारे कल भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 भारतीय सेना और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और सैन्य सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि भारतीय सेना को इस ऑपरेशन में बड़ी क्षति पहुंची है। सभी आतंकी संगठन एक ही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेना के जवान भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश को निस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। एक तरफ सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रची, लेकिन इस पर पानी फेरा सेना के जवानों ने। तो वहीं फिर डोडा में घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी है। देखिए आतंकियों की सफाई पर हमारी खास रिपोर्ट। नापाक साजिश, करारा प्रहार, मिट्टी में आतंकी, बरामद हथियार, सेना सतर्क, डोडा में ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का प्रहार जारी है। बीते दिनों में एक के बाद एक डोडा क्षेत्र में आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं। आतंकियों के इस क्षेत्र में सक्रियता ने सेना को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। सेना लगातार आतंकियों को बिलों से निकालकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। कल भी डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। आतंकियों से एनकाउंटर के बाद सेना के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना को इनपुट मिला था कि डोडा के देसावन क्षेत्र इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद बिलों में दुबके आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी की। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें एक अफसर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 5 हफ्तों में डोडा क्षेत्र में आतंकी किस कदर सक्रिय हुए हैं, जरा उसकी वानगी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला किया गया। आतंकी हमले में सेना के 7 जवान घायल हुए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। 26 जून को जैश के 3 आतंकियों को सेना ने गंदोह एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर हुआ, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब हुए। 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ, जिसमें 1 अफसर समेत सेना के 4 जवान घायल हो गए। कश्मीर में जिस तरह आतंक की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़ी है, उसके बाद बौखलाए आतंकी आकाओं ने जम्मू क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। तीर्थ यात्रियों के काफिले से लेकर सुरक्षा बलों के काफिले तक को कायरों की तरह निशाना बनाया जा रहा है और सेना साजिश की नई मॉड्यूल को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवारा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकी घुसपैठ के इनपुट मिले थे और साजिश थी अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की। एलओसी के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के शूरवीरों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन धनुष चलाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों का इरादा घाटी में शांति भंग करना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी बारूद का ढेर अपने साथ लेकर आए थे।
मारे गए आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 6 हथगोले समेत हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान मार्क वाले सिगरेट और खाने पीने के सामान भी जब्त किए गए हैं। ये सबूत हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में शांति से पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। ना तो आतंकी बचेंगे, ना उनके मददगार। पहले भी 3 संदिग्धों की गतिविधि यहाँ पर देखी गई थी, उसके बाद अब 2 संदिग्धों की यहाँ गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पूरे इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ से ये संदिग्ध गुजरे हैं या फिर जहाँ पर ये संदिग्ध हैं, ताकि उन तक पहुँचा जा सके। और एक खतरा जो है जो लगातार बढ़ रहा है, हर दिन की बात करें तो लगातार कुछ ऐसे इनपुट जनरेट हो रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आतंकी या फिर संदिग्ध घुसपैठ यहां पर हो रही है। उसके बाद से ही ऑपरेशन अब लगातार जारी और घर घर जाकर भी सुरक्षा बलों की तरफ से, चाहे सीसीटीवी की बात की जाए, लोगों से पूछताछ कर हर एक इनपुट को जनरेट करके उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन संदिग्धों तक पहुंचा जा सके। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों के साथ उनके मददगारों का भी पक्का इलाज हो रहा है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से आतंक का सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।